सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां दशमी कक्षायाः सेमुषी संस्कृत पुस्तक पाठने। आप सभी का सेमुषी संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम द्वितीय पाठः बुद्धिर्बलवती सदा पढ़ेंगे। यह एक कहानी है, बुद्धि ही बलवती सदा, यानी बुद्धि हमेशा ही बलवती होती है, शक्तिशालिनी होती है। बुद्धि यदि सही समय पर सही काम करे तो मनुष्य अच्छे से अच्छे शेर से भी विजय प्राप्त कर सकता है, और यदि बुद्धि सही समय पर काम नहीं करती तो मनुष्य किसी से भी हार सकता है। आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और पाठ के अर्थ को समझते हुए पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। पाठ का उद्देश्य सही समय पर सही तरीके से बुद्धि लगाने का है, यानी यदि आप सही समय पर अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं तो अपने साथ साथ दूसरों का हित करते हैं, और यदि आप सही समय पर सही बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते तो निश्चित ही आप अपने साथ साथ दूसरों का भी अहित कर डालते हैं। आइए स्क्रीन में और पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। द्वितीय पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। द्वितीय पाठः बुद्धि सदा बलवती, यानी बुद्धि हमेशा ही बलवती होती है। यहाँ पर मतु प्रत्यय के साथ में स्त्री लिंग है, इसलिए बलवती ऐसा है। बलवान पुल्लिंग में आता है, और क्योंकि बुद्धि स्त्रीलिंग है अतः बलवती ऐसा लगा हुआ है। सीधे पाठ में आते हैं। कहता है अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवला आख्यः ग्रामः अस्ति, माने देवला नाम का कोई गांव है। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। तत्र वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्रः वसति स्म, एक राजकुमार रहा करता था, राजा का पुत्र रहता था। पुनः एकदा केनापि आवश्यकार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार केनापि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य के कारण, तस्य भार्या उसकी पत्नी जो बुद्धिमती आसीत, बुद्धिमती थी, और पुत्रद्वयोपेता अपने दो पुत्रों को लेकर के पितुर्गृहं प्रति चलिता, पिता के घर के लिए चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में घना जंगल था और उसने उस घने जंगल में एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। सा वह व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा बाघ को अपनी तरफ आते हुए देख करके धार्ष्ट्यात् यानी धृष्टता से पुत्रौ अपने दोनों पुत्रों को चपेटिकया प्रहृत्य
जगात, यानी तमाचों से चपेटिका से मार करके, तमाचे मार करके, एक एक तमाचे लगा करके, और कहा कथम एकसो कसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः, मैं एक बाघ खाऊंगा ऐसा कह करके क्यों झगड़ा कर रहे हो। अयमेकस्तावत् द्विभज्य भुंजताम, यह एक है, तब तक दोनों मिल करके आधा आधा बांट करके इसको खा लो, और बाद में पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, तो उसके बाद कोई दूसरा भी दिखाई देगा, कोई दूसरा भी मिलेगा, तो उसको देख लेंगे। इति सुत्वा व्याघ्रमारी कश्चित इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाद कुलो चित्तो नष्टः, कहता है इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, इयम कश्चित व्याघ्रमारी, यह कोई बाघ को मारने वाली है, शिकारिणी है, बाघ का शिकार करने वाली है, ऐसा समझ करके व्याघ्र बाघ भयाकुलः, भय से आकुल होकर के, भय से परेशान होकर के, चित्तो नष्टः, उसका दिमाग जो है तो काम करना बंद कर देता है। अतः निज बुद्ध्या विमुक्ता स भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, कहते हैं कि इस प्रकार से वह जो है तो बाघ भय से व्याकुल होकर के वहाँ से भाग गया, और इसलिए निज बुद्ध्या विमुक्ता स, वह अपनी बुद्धि के कारण बाघ के भय से, वह जो स्त्री थी भामिनी यानी स्त्री, भय मुक्त अभवत, भय से मुक्त हो गई, और अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, और दूसरे लोग भी जो बुद्धिमान होते हैं वो बहुत बड़े बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। यानी जो मनुष्य बुद्धिमान होगा वह भय मुक्त होगा, और यदि बुद्धिमान नहीं है तो हमेशा डर में रहेंगे। तो भयाकुलं व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह, भय से व्याकुल भागते हुए व्याघ्रम दृष्ट्वा, बाघ को देख करके, कश्चित् धूर्तः शृगालः, कोई धूर्त सियार, हसन आह, हंसते हुए कहने लगा, भवान कुतः भयात पलायितः, आप कहाँ डर के मारे भागे जा रहे हैं। बाघ, तो गच्छ गच्छ जम्बुक, हे जम्बुक तुम जाओ, और तुम किंचित गूढ़ प्रदेशम, किसी गुप्त स्थान में चले जाओ। क्यों? यतो ही, क्योंकि है कि क्योंकि व्याघ्रमारी इति या कश्चित शास्त्रे श्रूयते, जो हमने कभी शास्त्रों में सुना था कि कोई व्याघ्रमारी होती है, वो उसने तो मुझे मारना प्रारंभ ही कर दिया था, किंतु गृहीत कर जीवितो, किसी प्रकार से जान बचा करके जीवितः नष्टः शीघ्रं तदग्रतः, और किसी प्रकार से मैं अपनी प्राण बचा करके जल्दी ही वहाँ से भागकर आया हूँ। श्रीगालः, सियार कहता है, व्याघ्र बाघ त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुमने तो बहुत बड़ा कौतुक कर दिया। कौतुक यानी खेल या आश्चर्य का खेल, तो तुमने तो बहुत बड़ा आश्चर्य किया है। क्यों? त्वम आवेदितम यन मानुषादपि बिभेसी, यत मानुषात अपि बिभेसी, क्योंकि मनुष्य से भी डरते हो।
तुम तो मनुष्य से भी डरते हो। मानुषात् अपि बिभेषि। व्याघ्र प्रत्यक्ष एव मया सात्मपुत्रावेकैकसो मामाप्तुं कलहायमानौ च पीटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षम एव मया, मेरे द्वारा, प्रत्यक्षम एवं प्रत्यक्ष रूप से, इस माने सामने, मैंने अपने सामने ही आत्म पुत्रवश, अपने पुत्रों में से एक एक सो, दोनों को, एक एक को, तो माम आप तुम, मुझे खाने के लिए, कलह मानव, जो झगड़ा कर रहे थे उनको, कलहाय मानव, झगड़ा करने वाले लड़कों को, चपेटया प्रहरंतीम दृष्टा, माने तमाचे से पीटते हुए देखा है, मैंने उसको मारते हुए देखा है। जम्बुकः, सियार कहता है, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। स्वामिन, हे महाराज, यत्र सा धूर्ता आस्ते, जहाँ पर वह धूर्त स्त्री थी, तत्र गम्यताम, वहाँ जाइए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः। और तव पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे वहाँ, आपके वहाँ जाने पर, सा सम्मुखम अपेक्षते यदि, तो यदि वह आपके सम्मुखम अपेक्षते, सामना कर लेती है, सामने आ जाती है, तर्हि तो अहम त्वया हन्तव्यः, तो फिर मैं आपके द्वारा मारने योग्य हूँ, यानी फिर तो आप मुझे जान से मार दीजिएगा। तात्पर्य यह कि आप एक बार फिर से उस महिला के पास सामने जाइए, और यदि वह स्त्री आपका सामना कर लेती है तो आप मुझे मार दीजिएगा। तो व्याघ्र बाघ कहता है, श्रृगाल यदि तुम मां मुक्त्वा यासि तदा बेलाप्य वेला स्यात्। हे सियार, यदि तुम मां उक्त्वा यासि, तुम मुझे कह करके यहाँ से चले जाते हो, मतलब कह करके तो तुम बता दिए और वहाँ से चले गए, और यदि उस महिला ने सच में ही मुझे मार दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? बेला अपवेला स्यात्, समय जो है तो असमय हो जाएगा, यानी समय विपरीत हो जाएगा, अर्थात तो मैं मारा जाऊंगा। जम्बुकः यदि एवं तर्हि निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। तो कहता है, यदि ऐसा है तो निज गले बद्ध्वा, अपने गले में मुझे बांध करके, और चल सत्वरम, जल्दी से चलो। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ, और उस बाघ ने वैसा ही करके, जैसा कि सियार ने कहा था कि मुझे अपने गले में बांध लो और इसके बाद चलो, तो वैसा ही करके सियार जो है, सियार को के साथ जो है, मन सियार उस बाघ को लेकर के चल दिया। तो तथा कृत्वा, वैसा ही करके, और वहाँ से निकल गया। काननम ययौ, जंगल चला गया। पुनः श्रृगालेन सहितं पुनरायातं व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती, यानी श्रृगालेन सहितं, सियार के साथ में, पुनरायांतम व्याघ्रम, फिर से आते हुए बाघ को, दूरात दृष्ट्वा, दूर से देख करके,
सा बुद्धिमती, वह बुद्धिमती स्त्री, चिंतितवती, उसने सोचा, जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। बाघ मने सियार के द्वारा उत्साहित किए हुए बाघ से कैसे बचा जाए। कथम मुच्यताम, किस प्रकार से बचें, क्योंकि सियार ने जो है तो उस बाघ को उत्साहित कर दिया है और उसको साथ में लाया है। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिपन्त्य अंगुल्या तर्जयन्त्युवाच। तर्जयन्ती उवाच, कहता है परम लेकिन प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति मतलब समय पर जिसकी बुद्धि काम कर जाती है, ऐसी व्यक्ति को प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। तो लेकिन वह प्रत्युत्पन्नमति, तुरंत जिसकी बुद्धि काम करती है, ऐसी महिला जम्बुकम आक्षिपंती, उस जम्बुक यानी सियार को आक्षेप करते हुए कहने लगी। तर्जयंती, तर्जयंती यानी हड़काते हुए, उवाच कहती है, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासी बदाधुना। रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, पहले मैंने तुम्हें 3 बाघ दिए थे, मेरे द्वारा तुम्हें 3 बाघ दिए गए थे, और विश्वास्य अद्यैकम आनीय कथम यासी बद अधुना। अब तुम यह बताओ कि तुम एक बाघ को लेकर के कथम आयासी, कैसे आ रहे हो। विश्वास्य यानी आश्वस्त करके, आश्वासन दे करके, भाई तुमने 3 बाघ लाने का आश्वासन दिया था, मैंने आपसे 3 बाघ मंगवाए थे कि आप 3 बाघ लेकर आइएगा, और 3 बाघ लाने का आश्वासन दे करके, और तुम जो है तो एक ही बाघ लेकर के कैसे आ रहे हो, बताओ। तो इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः। कहता इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, धाविता तूर्णम, वह जो है तो तुरंत बाघ की तरफ दौड़ने लगी। व्याघ्रमारी भयंकरा, भयंकर व्याघ्रमारी की तरह। व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः, गले में बंधे हुए श्रृगाल के कारण मैं मारा जाऊंगा, ऐसा सोच करके, और बाघ जो है तो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो कहता है इति उक्त्वा धाविता, जब ऐसा कह करके वह भयंकर बाघमारी की तरह उसकी तरफ दौड़ी, तो वह बाघ समझ गया कि यह सियार जो है तो इस महिला से मिला हुआ है, और इसलिए वह बाघ जो है तो तेजी से भाग खड़ा हुआ। और एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भवत, और इस प्रकार से वह बुद्धिमती स्त्री बाघ के द्वारा उत्पन्न भय से, बाघ के डर से फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, बुद्धिर बलवती सदा तन्वी सर्वे कार्येषु सर्वदा। बुद्धि ही बलवती सदा, बुद्धि हमेशा ही बलवती होती है। तो सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में, और सर्वदा यानी सब, हमेशा, बुद्धि सर्वदा हमेशा सभी कार्यों में बलवती होती है,
अतः बुद्धि का प्रयोग यदि हम सही समय पर सही प्रकार से करते हैं तो निश्चित ही समस्याओं से अपनी रक्षा कर पाते हैं। यही पाठ का सारांश है। यहाँ से पाठ खत्म होता है। अगली कक्षा में आगे का पाठ देखेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।